Hi guys, this is Nagma Mirajkar and I'm on Siddharth Kanan's YouTube channel. Make sure you subscribe to his YouTube channel and follow him on Instagram. देखा जाए तो you're still around, you're still relevant, more relevant than before. But you know, जैसे मैं बात करता था लोगों से on a personal level और कभी कभार इंटरव्यूज में भी आ जाता है एंड सम ऑफ द पीपल हु डू लिप सिंक उनकी स्टोरीज इतनी सॉलिड होती है, उनका राइज, उनका फॉल, बट सडनली वो आ जाएगा यार ये टिकटॉकर है वगैरह वगैरह. एंड आई अगेन रिपीट सेइंग दैट हर आदमी की अपनी छाप होती है, हर महिला की अपनी छाप होती है. वो यू लुक डाउन ऑन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि ये टिकटॉकर है? A lot. When I started, जब मैं म्यूजिकली बनाती थी, आई रिमेंबर ऑल माई फेलो ब्लॉगर्स, पहले जी. फैशन ब्लॉगर्स होते थे, दे यूज टू टॉक बिहाइंड माई बैक सेइंग के व्हाट इज शी डूइंग, मतलब होता है ना. एंड आई एम रियली प्राउड टू से दैट मैं उन सब से अभी काफ़ी आगे हूँ लाइफ में, क्योंकि अगर मैं वो टाइम पे सुनती उनका और रोक देती अपने आप को तो मैं नहीं आगे बढ़ती. मैंने एक ही चीज़ किया, मैंने अपना कान बंद किया, मैं बोली मुझे ये सही लग रहा है, मुझे लग रहा है आई एम एंटरटेनिंग माई ऑडियंस, आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ, आई एम नॉट हार्मिंग एनी वन, देन लेट पीपल टॉक एंड डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, आई एम डूइंग वॉट आई वॉन्ट टू डू. वाओ, माने अंदर की आवाज सुनी आपने. हाँ. बहुत से लोग दिन भर लाइक्स चेक करते हैं, व्यूज चेक करते हैं, उनको लगता है कि उनका जो पॉपुलैरिटी है वो डिजिटली ही होना चाहिए. आपके साथ भी ये हुआ है? लाइक्स कम आ रहे हैं, अब डिस्टर्ब हो रही हैं, व्यूज कम आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रही है, लगातार चेक करना? होता तो है वो एक, अभी मैं तो इतने सालों से कर रही हूँ तो वो एक हो गया है कि वो मैं इसीलिए करती हूँ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, नॉट टू मेक माई सेल्फ फील बैड. मैं कोई और रीज़न के लिए करती हूँ. जैसे अगर मैंने एक वीडियो डाला और वो नहीं काम कर रहा है इतना, तो आई विल मेक श्योर कि मैं वैसे टाइप का वीडियो कम बनाऊं और जो ज़्यादा चल रहा है वो ज़्यादा बनाऊं. जिससे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मिनी व्लॉग्स जो होते हैं वो चलते हैं, बट मेरे इस पे लॉन्गर फॉर्मेट व्लॉग्स लोगों को देखना ज़्यादा पसंद आता है. सो आई मेड श्योर कि मैं अभी मेरे इंस्टाग्राम पे मिनी व्लॉग्स लेके मेकअप वीडियोस बनाऊँ और लॉन्गर फॉर्मेट के लिए ट्रैवल रखूँ. तो ये सब चीज़ों के लिए चेकिंग होती है, बट आई अंडरस्टैंड जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनके अंदर एक ऐसा रहता है कि मेरे लाइक्स इसमें क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं है इतना वो हो रहा है. दैट इज़ ह्यूमन नेचर, बट दैट अगर लॉन्ग टर्म तक चलता रहा देन इट्स नॉट रियली गुड फॉर द मेंटल हेल्थ आई फील, क्योंकि वो अफेक्ट करता है. क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो किसी और के लाइफ के साथ, या ऐसा होता है ना कि यार मैंने तो इससे अच्छा किया, मुझे क्यों नहीं आ रहा है लाइक्स, है ना. तो वो एक फिर वो इंसान का मोटिवेशन भी मर जाता है और वो सोचता है कि यार मैं नहीं बनाता हूँ, छोड़ो, इससे अच्छा मैं कुछ और करता हूँ. तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए. पर कभी ऐसा हुआ है जब तुमने खुद देखा है कि कंपीटिंग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यार तुमने बोला यार ये 4 इन्फ्लुएंसर्स जो है इन पे मुझे नजर रखनी है बिकॉज आई वांट टू गो अहेड ऑफ देम? ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कभी? इनिशियली तो हुआ होगा शायद. इनिशियली तो बल्कि बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज स्टार्टिंग में तो कोई था ही नहीं ना हमारे हाँ, यू वर हमसे लाइक पहले. फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो हमसे पहले कोई था नहीं, तो हमें कोई बताने वाला नहीं था कि नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए हमारा. हमने खुद ही फिगर आउट कर करके आगे पहुंचे. बट अभी मेरा टारगेट होता है इंटरनेशनल क्रिएटर्स, एंड आई स्टॉक देम एंड सी व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि ओके इफ आई वांट टू मेक अ ग्लोबल मूव देन वेयर आई शुड हेड, सो दैट आई टेक जो मेरा इंडिया का जो नाम है वो इंटरनेशनली लेकर जाओ. वेरी गुड. सो यानी अभी आप ग्लोबल सोच रही हैं, हाँ. राइट? आपके और कौन से वनरेबल मोमेंट्स रहे इन दिस जर्नी ऑफ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर? 2-3 तो आपने बोला, बट एनी अदर स्पेसिफिक थिंग दैट कम्स जिससे आपने क्या थैंक गॉड मेरे साथ हुआ और मैंने इस पर जीत हासिल की, वो क्या था? ऐसा एक बहुत बड़ा मोमेंट नहीं है, बट एक छोटा सा था कि रिसेंटली I got selected to walk as a showstopper in London Fashion Week, and I was so happy. उतने में मुझे पता चलता है कि मेरा पासपोर्ट फुल हो चुका है. Oh God, हाँ. ट्रैवल कर करके, और मुझे अगर लंदन का वीज़ा चाहिए आई हैव टू रिन्यू माई पासपोर्ट, एंड टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था. सो बहुत भागम दौड़ी हुई, मैंने पासपोर्ट रिन्यू करवाया, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई किया.
यू नो फिर वीज़ा के लिए भी जाता है तो अगेन 7-10 डेज जो भी है वो लगता है। कैसे कैसे करके जो फैशन वीक का डेट है उससे 4-5 दिन पहले मेरा पासपोर्ट वीज़ा डन हो जाता है और मैं टिकट्स करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। फिर मुझे न्यूज़ आती है कि द क्वीन पास्ड अवे, बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग गॉट कैंसल्ड। ओ गॉड, तो नहीं हो पाया वो इवेंचुअली? नहीं, वो इवेंचुअली नहीं हो पाया एंड आई वाज सो हार्ट ब्रोकन बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था इतनी सारी अड़चन आई मेरे इस पे, बट मुझे सब कुछ मैं हासिल करके होता ना फ्लाइट तक चली गई, 2 दिन बाद ही फ्लाइट थी मेरी एंड फिर ऐसा न्यूज़ आया। आई वाज इन टीयर्स, बट उसके बाद मुझे मतलब मेरे मैनेजर और सब ने मुझे कॉल करके बताया दैट आई एम गोना वॉक इन ऑस्ट्रेलिया एज अ शो स्टॉपर। सो मुझे उससे ऐसा लगा कि हर चीज़ में मतलब सैड नहीं होना है, कि कहीं ना कुछ लिखा हुआ रहता है। दो इट वॉज नॉट एज बिग एज लंडन बट एटलीस्ट समथिंग वॉज देयर। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं मिला। जब आप चलती हैं कहीं पर ऑब्वियसली बहुत सारा रिस्पेक्ट आ चुका है, राइट, एज कम्पेयर टू दोस टिकटॉक डेज। करेक्ट। तो कहीं सेडिस्टिक प्लेजर्स आता है जब आप देखते हो कि एक्टर्स खुद अब इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं? मतलब मुझे प्लेजर से ज़्यादा ऐसा लगता है कि आई एम हैप्पी दैट पीपल हैव एक्सेप्टेड दिस एज अ करियर, पीपल हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग इन्फ्लुएंसर्स। ये एक प्रॉपर करियर ऑप्शन बन चुका है। तो वो चीज़ से खुशी होती है कि जो 2015 में जो नगमा स्ट्रगल कर रही थी टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस सोशल मीडिया इज, नाउ आई एम सीइंग सोशल मीडिया ग्रो सो वेल इन इंडिया। ब्रांड्स आर डूइंग सोशल मीडिया कोलैबोरेशंस, बिकॉज पहले ट्रेडिशनल वे में सब मार्केटिंग करते थे, किसी को समझ में ही नहीं आता था कि क्या है ये, मतलब क्या है, मतलब टिकटॉक वीडियो में आप प्रमोट करोगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा ये वो। But after the lockdown, brands started understanding that not every time you can be physically available to promote anything. सब digital secure करने की ज़रूरत होती है। वो जो चीज़ है वो ब्रांड को समझ में आई ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड उसने तो पूरा गेम चेंज कर दिया। एंड आई फील सो गुड टू सी everyone earning out of it. You know, कितना अच्छा लगता है देख के, जो मेरे fellow creators हैं सब earn कर रहे हैं इतने छोटी छोटी एज में। आई हैव सीन 18-19 years old getting their cars, houses. सो माइंड ब्लोन वाला जो होता है ना, वो वाला एक मोमेंट आ जाता है, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। तो कहीं आप कह सकती हैं कि वुड यू कॉल योरसेल्फ वन ऑफ द फ्लैग बेयरर्स ऑफ दिस मूवमेंट? ये मूवमेंट है एक्चुअली। आई कैन, यू कैन, या स्पेशली फॉर द शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म आई कैन। आई थिंक यू कैन, या आई थिंक यू कैन टू। फैमिली, राइट, अब छोटा भाई भी एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बन चुका है। हाँ, वो उसको यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाना काफ़ी पसंद है। तो उनको क्या कहते हो आप? उसको तो मैं बहुत डांटती हूँ, बिकॉज उसमें वो एक होता है ना कि उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ा जितना मुझे करना पड़ा, बिकॉज उसके सामने अभी सब कुछ प्लेस्ड है। तो मैं उसको वही बोलती हूँ कि मौका मत छोड़। एक भी दिन अगर तेरा कम जा रहा है, जैसा मेरा एक भी दिन वेस्ट होता है ना, I become so restless because I think that I want to get up, do something and not waste my days. Because अभी भी ऐसा है? है, बिल्कुल है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा है। Because I think इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आप 1-2 दिन स्लो जाओ, कोई और आएगा और आपकी जगह ले लेगा। There are people waiting for grabbing the spot. सब लोग में वो हंगर है, एक होता है ना सक्सेसफुल होने की, which is good, but which is not really good for अ लेजी पर्सन, आई कैन से, कि अगर आपने 1 मिनट स्पॉट छोड़ दिया, कोई और आके ले लेगा आपकी स्पॉट। वेदर इट्स अनदर क्रिएटर या फिर एक फैन हो, कोई मोमेंट है जब आपने कहा आई एम सो ग्लैड कि मैंने कंटेंट क्रिएशन में इतना नाम कमाया है? मे बी इट कुड हैव बीन विद अ फैन, या फिर एक कोई इंसान जिसको आप लुक अप टू करती है और उन्होंने आके आपसे कुछ कहा? रिसेंटली आई हैड अ वर्ड विद दीपिका पादुकोण and I met her during TikTok. तो वो टाइम पे मुझे वो इतनी पसंद आ गई थी बिकॉज शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल, हम्बल। तो मेरे वो दिमाग में रह गया था, उन्होंने एक छाप छोड़ दिया था मेरे दिमाग में। तो मैं जब अभी रिसेंटली मिली, आई टोल्ड हर दैट यू नो आई मेट यू बैक इन 2018 or 18 I guess, 18 or 19, and it was really beautiful meeting you. She said that she knows me from that day. She has been watching me and she is proud of me.
सो आई वाज लाइक व्हाट, एंड वो इतना मुझे ऐसा हो गया कि वाओ, मतलब किसी के दिमाग में मैं भी हूँ, मतलब दीपिका पादुकोण ये मुझे बोल रहे हैं, तो इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, एंड मैं वो कभी भूल नहीं सकती. You can pat yourself on the back. चलेगा, अपने आप की खुद भी कर सकते हो. हाँ, लोग अपनी लाल करते हैं, तुम खुद थोड़ा बहुत तो इतना कर ही सकते हो. Now when it comes to Aves Darbar, I knew it. you knew that, right? I also knew that. क्या सीन है यार? सच्चे दिल से बताओ. Friends more than friends क्या है? So we are friends. सच्चे दिल से ना? सच्चे दिल से बता रही हूँ, सच्चे दिल से बता रही हूँ. हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. हमने मोर देन फ्रेंड्स वाला सोचा था. सोचा था एक बार, हाँ, ठीक है. I appreciate. चलो, अभी सच तो बोल रही है. चलो, I appreciate that most. बट हम इतने बिजी अपने अपने लाइफ में दैट आजकल मैं उससे भी नहीं मिल पाती हूँ. सो ऐसा हो गया है. ही इज़ वेरी क्लोज टू मी. ही इज़ माई नंबर 1, बोलते हैं राइड और डाई है, क्योंकि ये जर्नी जो है स्टार्ट से लेके अब तक हम लोग ने साथ में ग्रो किया है, एंड काफ़ी लोगों को साथ में लेकर हम आगे बढ़े हैं. तो एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट बिकॉज ही इज़ ट्रेंड मी इन डांसिंग, एक्टिंग, जो भी है वो उसने मुझे बहुत सिखाया है. सो उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. बट वी आर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी. मैंने पक्का पक्का अरे गोली तो नहीं मार रही हो मुझे, फिर बाद में लोग बोलो देखो सिद्धार्थ को भी चूना लगा के चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए. नहीं नहीं नहीं. एंड हमने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ, लाइफ इतनी फास्ट चल रही है, काम में ध्यान, ये वो दैट वी हैव नेवर थॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. बट इन केस अगर कुछ ऐसा होगा, मैं सच बता रही हूँ, मैं ऑनलाइन बोल दूंगी सबको. नहीं, पर मैं जेन्युइनली कहता हूँ, एक तो मैं अवेश से भी मिला हूँ, आई रियली फाइंड वेरी क्यूट. तो मैंने उसको एक्चुअली गले से लिटरली ऐसे पकड़ लेता हूँ कभी कभार, बिकॉज ही इज आल्सो गॉट अ वेरी एंडियरिंग स्माइल. वो भी बहुत है. आई कांट बिलीव कि दो लोग जो इतना टाइम बिताते थे एक दूसरे के साथ, एक ही फील्ड में, केमिस्ट्री स्पार्कलिंग बोथ ऑफ यू, कभी एक बार भी नहीं सोचा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना है? सोचा था ना. देखो कब, ठीक है, फिर क्यों रोका? बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर रिलेशनशिप में थे और टूटा और फिर दोस्त बन गए? नहीं रिलेशनशिप सच्चे मेरी आंख में देख के बताओ. रिलेशनशिप में नहीं थे. ठीक, तो होता है, कभी कभार होता है, कभी कभार होता है कि दो अच्छे दोस्त कहते हैं चलो लेट्स बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फिर डिसाइड करते हैं नहीं यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इज नॉट वर्किंग आउट, चलो दोस्ती करते हैं. वो हुआ होगा आपके साथ शायद. हाँ, वैसे टाइप का आप बोल सकते हो. एंड ऐसा भी होता है ना कि अगर फिर रिलेशन में जाते हैं तो काम भी अफेक्ट होता है. फिर अगर समझो कुछ नहीं चला तो वो अगली हो जाता है बहुत ज़्यादा. तो इसीलिए हमने वो वाले ट्रैक पर नहीं आने दिया. एंड डेफिनेटली केमिस्ट्री एज इन हम लोग दोनों, आप बोल सकते हो ना कि बेस्टेस्ट फ्रेंड्स जैसे है. मतलब ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट मी, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम. हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ, वीकनेस सब पता है. And we are always there for each other. Though we don't get much time these days, but we are always there for each other. How nice. And thank you for at least saying that, because I knew, क्योंकि मेरी जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है, मुझे समझ आ गया, मुझे जेन्युइनली लगा कि two people who are so beautiful must have got into a relationship and then realized it's better off being friends. And that's not wrong, because you're still friends, right? Right? अगर तुम दोनों as content creators, as friends, वो बताओ situations which were wow moments for you all, वो क्या था? Wow moments तो काफ़ी सारे हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूरे जर्नी में जो भी बिगेस्ट, जो भी होता है ना कि टॉप लेवल अचीवमेंट जो भी था, वो सब कुछ मेरा अवेश के साथ ही हुआ है. तो आपके स्टूडियो का नाम क्या है? अतरंग्स. और ये आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं? नॉट जस्ट टू ऑफ अस, जैद अनम भी है साथ में. सो हम चारों का ये साथ में आके हमने ये स्टूडियो खोला. तो आप जेन्युइनली कह सकते हो कि दरबार फैमिली आपकी खुद की फैमिली की तरह है? डेफिनेटली देयर इज़ नो डिफरेंस. अभी रिसेंटली अवेश के मॉम का बर्थडे था, हम सब, मेरे मॉम डैड भी सब मिलके हम गए थे साथ में डिनर के लिए. सो इट्स ऑलवेज लाइक वन फैमिली, लाइक ऐसा दो फैमिली ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है. तो दरबार फैमिली के साथ जो आपका अटैचमेंट है, वो क्या चीज़ है जो आप सबको बाइंड करती है एक साथ? मैं क्लासेस में लाइव स्ट्रीम करती थी, तो अवेज यूज्ड टू बी लाइक कि ये क्या कर रही है, मतलब क्योंकि ये कुछ हेल्प नहीं आने वाला, उससे अच्छा डांस पे फोकस कर एंड इम्प्रूव योर डांसिंग. बिकॉज आई वाज अ वेरी ओके डांसर, मतलब बहुत लो एनर्जी डांसर थी मैं पहले. चल झूठी,
सच में लो एनर्जी? सही में तभी थी, बट बिकॉज आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। उसके बाद मैंने अवेश को बोला कि तुझे भी ये ऐप पे आना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो डांसर, इंडियन डांसर ऑन दिस ऐप। तो मैंने उसको काफ़ी फोर्स किया, वो ना बोल के ही स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ विथ मी, एंड स्लोली ही स्टार्टेड ग्रोइंग। एंड जब टिकटॉक आया ना, तब अवेश सडनली बूम होके मेरे से भी आगे निकल गया। मैं अवेश से काफ़ी आगे थी उसने मुझे भी क्रॉस करके एकदम आगे निकल गया, बट आई वॉज रियली हैप्पी फॉर हिम। एंड वही दौरान आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ विद अनम, जैद, हम सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने लगे, और अवेश के घर पे वीडियोस बनाते थे हम पूरा टाइम। जो उसका एक घर पे हमने एक सेटअप जैसा बना लिया था, बिकॉज देयर वर नो स्टूडियोज़, एंड रोड पर शूट करते थे, हमें भगा दिया जाता था बिकॉज ऑब्वियसली रोड पर लोगों को समझ में नहीं आता था कर क्या रहे ये लोग, मतलब क्योंकि ऐसे हो जाते थे कि क्या कर रहे हो, सडनली डांस करना रोड पे, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। ट्राइपॉड देख के डर जाते थे लोग कि ये क्या है, रोड के भी साइड में ट्राइपॉड जैसा क्या लगा है, मतलब। तो बाहर शूट करना इम्पॉसिबल हो जाता था, तो हम अवेश के घर पे वीडियो बनाते थे, एंड दैट इज़ हाउ वो फैमिली कनेक्शन हो गया। और 2016 से अब तक 7 years ऑलमोस्ट हो गए, तो वही साथ में एक दूसरे के रह के फैमिली, एक ही फैमिली बन गई है पूरी। फिर क्या बात है। कभी पोजेसिवनेस होता है अवेश को तुम्हारे ऊपर, तुम्हें उसके ऊपर, कंसिडरिंग कि यू आर गुड फ्रेंड्स, बट पोजेसिवनेस कभी आता है व्हेन यू सी अवेश विद अ प्रिटी गर्ल, या अवेश सीज यू विद अ हैंडसम बॉय और अ स्मार्ट बॉय, आता है ये? उसको आता है कि नहीं पता नहीं, मुझे होता था पहले बट देन पोजेसिवनेस नहीं, ऐसा लगता था ऐसे, हाँ पोजेसिवनेस जैसे थोड़ा सा जेलसी बोलेंगे वैसा होता था, झूठ क्यों बोलूँ। देन बट इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये काम है एंड कुछ नहीं कर सकते इसके बाद। बट अभी तो तुम लोग फ्रेंड्स हो, तो अब क्यों जेलसी होनी चाहिए? अब अभी नहीं होती है, वही तो बोल रही हूँ। आग दिखा अरे सच में नहीं मैं वही बता रही, पहले होती थी जब एकदम न्यू थे ये सब चीज़ों में, तो समझ में नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं। एंड अवेश यूज्ड टू कोलैबोरेट विथ ऑल लाइक द फीमेल आर्टिस्ट जो होते थे, जो भी मूवी के आर्टिस्ट होते, बिकॉज ही उसका जॉनरा फुल डांस वाला है, तो कोई भी नया गाना आता था तो वो फट से कोलैबोरेट करता था। मैं इनफैक्ट नहीं करती हूँ किसी के साथ वीडियो बनाती हूँ, तो आई डोंट नो अबाउट हिम कि उसको कभी ऐसा जेलसी फील हुआ है कि नहीं हुआ है। सो उसका नहीं पता, मुझे हुआ था स्टार्टिंग में, बट आई एम मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि कुछ नहीं है, वैसे भी दोस्त हैं हम। दोस्ती में भी होती है पोजेसिवनेस। ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स बाबा, कुछ होता है कि नहीं? तुमने फिल्म देखा है कि नहीं वहां पे? हाँ वो कुछ और था, बट वो दोस्ती नहीं थी, वो दोस्ती से ज्यादा था। या मुझे जेन्युइनली लग रहा है, कुड बी रॉन्ग, मुझे लग रहा है years down the line you both will be together here, मुझे लग रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे जेन्युइनली लग रहा है ये। देखो, आई एम स्पीकिंग माय हार्ट आउट, हो नहीं हो अलग बात है, बट मे बी वील रीविजिट दिस वीडियो एट दैट टाइम, मे बी कि ये मेरा प्रेडिक्शन, क्योंकि कभी कभार मेरे इंस्टिंक्ट्स बहुत मुझे बोलते हैं, बिकॉज यू नो व्हाट, इट्स अनबिलीवेबल। बहुत कम लोग, जैसे आप शाहरुख और काजोल को देखते हैं, आई एम नॉट मेकिंग, you just feel they were destined to be with each other, and you want to believe कि off screen भी ये साथ ही में, आप विश्वास ही नहीं करते हो till you become older, ठीक है ये एक्टर है, तो आप बोलते नहीं शाहरुख काजोल तो है ही साथ में, you know, it's like at time mentally आप वो दोनों को साथ में जोड़ लेते हो कि ये लोग साथ में ही हैं। So in fact you know kids of this generation used to watch Shahrukh, they used to say शाहरुख गौरी के साथ कैसे, ये तो गलत है, तो काजोल के साथ होना चाहिए, शाहरुख इज बीइंग रॉन्ग, यू नो, इट बी लाइक दैट। सो मे बी यू कुड बी दैट फॉर योर जनरेशन। ठीक है, दिल की बात ही बोल दिया मैंने, बट ओके। सो एक कंटेंट क्रिएटर ने कहा था रिसेंटली कि एक्चुअली मेरे ही राउंड टेबल पे कहा था कि उसको सर्टन लग्जूरियस या क्लासी, ये वर्ड क्लासी मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है, क्लासी ब्रांड्स नहीं आते थे उसको, क्योंकि लोग कहते थे कि वो टिकटॉकर है, और उसको किसी तरह बहुत मेहनत करके उस जोन तक जाना पड़ा जहाँ पे क्लासी ब्रांड्स उसके पास आने लगे। तुम्हारे साथ ये कभी हुआ? हुआ है डेफिनेटली, एंड आई वुड नॉट रियली ब्लेम द ब्रांड्स, बिकॉज ब्रांड्स कभी कभी क्या होता है ना, जैसा जो हम कंटेंट बनाते हैं वो उनके ब्रांड वैल्यू से मैच नहीं करती है कभी कभी, आप समझ रहे हो, तो वो चीज़ हो जाता है। एंड वी टोटली अंडरस्टैंड, इफ़ आई वॉन्ट टू वर्क विथ अ लग्जूरियस ब्रांड या कोई
कोई और ऐसा जैसे आपने कहा क्लासी ब्रांड, आई हैव टू मेक श्योर आई पुट आउट दैट टाइप ऑफ कंटेंट विच विल गेट मी इन देयर आईज। आप समझ रहे हो? तो हर ब्रांड का अलग अलग होता है। अगर मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ देन देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि कोई जिम वाला मुझे अप्रोच करे, बिकॉज आई डोंट केटर टू दैट ऑडियंस। आप समझ रहे हो? सो ऐसा होता है कि कभी कभी जो ब्रांड्स को चाहिए वो हम नहीं दे पाते, एंड इट्स टोटली एक्सेप्टेबल। इफ़ यू वांट टू, आई फील इफ आई वांट टू वर्क विद अ ब्रांड, आई विल हैव टू वर्क टूवर्ड्स दैट ब्रांड। कि मुझे अगर मैं चाहती हूँ कि कोई मेकअप ब्रांड मुझे अप्रोच करे, आई मेक श्योर आई पुट आउट लॉट ऑफ मेकअप कंटेंट। इफ आई वांट कि अगर शूज़ का ब्रांड मुझे अप्रोच करे, आई मेक श्योर आई पुट अ लॉट ऑफ डांस कंटेंट। सो इट्स ऑलवेज अबाउट दैट कि ब्रांड वैल्यू के साथ आपको अगर जाए तो वो और ईजी हो जाता है। बहुत सक्सेसफुल होने के बाद हैज देयर बीन अ मोमेंट जब तुमने कहा मुझे बहुत हो चुका है, मैं अभी थोड़े टाइम के लिए कंटेंट क्रिएशन नहीं करूंगी? हुआ है? बहुत बार आता है दिमाग में, बट जैसा मुझे अभी रिसेंटली हुआ था मेरे साथ ऐसा कि मुझे मन नहीं कर रहा था बेड से भी उठने का। होता है मेंटली ड्रेन फील होता है, तो मैं सोच रही थी यार मुझे नई वीडियो बनाना है ये वो। फिर थोड़ी देर बाद ना वो एक फोमो होने लगता है कि नहीं कैसे कैसे नहीं बनाऊंगी वीडियो। फिर मैं मेरे जो सुदर्शन है डीओपी, मैं उसको कॉल करती हूँ, सुन तू आजा कल, हम कल ये शूट कर लेते हैं। तो वो खुद से ही वो एक लड़ाई होती है, वो चलती रहती है, उसमें वो आपको डिसाइड करना है कि आपको हारना है या जीतना है खुद से। तो वो होता रहता है दिमाग के साथ वॉर। ओके, सिड के का अंगार, which is the fire from within. Are you ready? What is this? You are scaring me. डर गई मैं अचानक से। मृनु या प्राजक्ता कोहली? मृनु। क्यों? She is a very good friend of mine and I love her. I'm yet to meet Prajakta. I love her content as well, but दोनों में से then Mrunu. अवेज या जैद बेटर डांसर? Aways. जैद के बारे में कुछ बोल दो यार। Zaid is a cutie, but Aways is definitely a better dancer. Sorry Zaid. गौहर खान, what comes to your mind? Beautiful inside out. अच्छे दोस्त बन गए आप लोग? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। I've known गौहर for so many years. In fact, जब वो एक म्यूजिक चैनल, मैंने उसको बोला भी है, म्यूजिक चैनल पे जब वो वीजे हुआ करती है, आई हैव अ बिग क्रश ऑन हर। मैंने कहा, और आई टू वॉइस ओवर्स, तो मैं कहता रहा सो एंड सो प्रेजेंस, और गौहर जाती, मैंने कहा यार फंबल मार दिया मैंने। बट आई लाइक हर फॉर हर ओपिनियंस, दैट्स व्हाट मेक्स हर रियल। बेटर कंटेंट क्रिएटर, यू और अवेज? बोल दे सच, चल हो जाए बाबा, बोल दो। कंटेंट क्रिएटर आई वुड से मी, बिकॉज मैं बहुत सारा अलग अलग जॉनरास करती हूँ। आई डू मेकअप, फैशन, ट्रैवल, डांस। अवेज कांट डू मेकअप, सो यस आई विन। अवेज ठीक है।